तो अगर आप लोग अभी से पढ़ाई करने के बाद सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो ये जो 100 को वीवीआई क्वेश्चन से इसको रट्टा मार जाइए। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछेगा, इसी वीडियो लेक्चर में से क्वेश्चंस पूछेगा आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि थर्मामीटर मापता है, थर्मामीटर मेजर। थर्मामीटर आप लोग अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, शायद आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, इसको आप लोग देखे भी होंगे, डॉक्टर साहब लोग इसका यूज करते हैं और बहुत किसी के घर में होगा भी। तो जो थर्मामीटर है ना, वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, एक इस प्रकार से उसका निब होता है। तो जो थर्मामीटर है उसका उपयोग करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। क्या? जो तापमान है, तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर बताता है कि कौन बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। उम्मीद है एक क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को मालूम चल गया होगा। ना जाने कितना बार इस क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है आपके प्रवेश परीक्षा में। उम्मीद है अगर आपकी बार एक क्वेश्चंस पूछेगा तो आप लोग सही आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ए मीटर मेजर, ए मीटर क्या मापता है? ए मीटर क्या मापता है? तो आप सभी को बता दें, जो ए मीटर है वो मापता है करंट को। क्या मापता है? करंट को मापता है। ए मीटर मेजर करंट। ठीक है, उम्मीद है एक क्वेश्चन भी आप लोग समझ लिए होंगे। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का पढ़ाई ही काफी है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम को निकाल करके सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस, वहां पर वही क्वेश्चन से ना जो सीधे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए है, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। तो आप सभी को ऑफर का फायदा उठाना है और कोर्स में इनरोल हो जाना है। जब हम लोग ए मीटर को देख लिए तो ए मीटर के साथ आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? तो आप सभी को बता दें, जो वोल्ट मीटर है ना वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। तो कौन सी ऑप्शन में है? देखो कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, ए मीटर करंट को मापता है। जब आप लोग क्लास 10 में होंगे तो डिफरेंस बिटवीन भी पढ़े होंगे। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो आप लोग अपने मन में बैठा लो कि जो ए मीटर है वो मापता है करंट को और जो वोल्ट मीटर है वो मापता है वोल्टेज को। और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को क्या देखे थे कि जो थर्मामीटर है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, वो मापता है टेम्परेचर को, यानी तापमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन से बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो जो बैरोमीटर है ना उससे मापते हैं प्रेशर। क्या मापते हैं? प्रेशर को मापते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बैरोमीटर से प्रेशर को मापते हैं और जो थर्मोमीटर है उससे टेम्परेचर को मापते हैं। ए मीटर से क्या मापते हैं? करंट को। और जो वोल्ट मीटर है उससे मापते हैं वोल्टेज को। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। अभी आप लोग जो 4 क्वेश्चंस देख लिए हैं मेजरमेंट वाला, यहां से एक क्वेश्चन हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि पढ़ाई करते जाते हैं
लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं। कोई भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से मालूम चलता है कि पिछली बार किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। शायद अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो ये 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मेजरमेंट्स मीन्स यानी मापन का क्या अर्थ है? तो जो मापन है ना, मेजरमेंट का मतलब है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके मतलब पास में जाना, करीब में जाना। जैसे कि हम लोग अपना हाइट को मापते हैं, ऑलरेडी एक स्केल रहता है, तो उसे क्या करते हैं? अपना कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? उससे कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड से। तो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट मीन्स क्या हो जाएगा? मानक से तुलना करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को एक और बात बता दे, आप लोग सिर्फ वीडियो लेक्चर को ही नहीं देखना, कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको नोट कर लेना, ताकि एग्जाम समय में अच्छे तरीका से रिवीजन हो सके। पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग अभी पढ़ाई करोगे ना, 1 घंटा के बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में सिर्फ रील्स वीडियो चल रहा होगा। तो अभी आप लोग रील्स वीडियो को नहीं देखो, अभी इंट्रेंस एग्जाम का समय है, एग्जाम दे लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके बाद से दिन भर रील्स वीडियो देखते रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी समय है तो पढ़ाई कर लो और अच्छा सा रैंक ला करके टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास करो। टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन होगा ना, तो वहां पर पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से होता है, आगे कोई भी कोचिंग या ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो उम्मीद है अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का मात्रक क्या है? तो जो लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक है मीटर। क्या है? लंबाई का मात्रक है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिस्ट काउंट ऑफ ए स्केल, पैमाने का लघुत्तम मान होता है। क्या होता है? तो सबसे छोटा विभाजन। जो सबसे छोटा विभाजन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पैमाने का लघुत्तम मान बोलते हैं। इसका हम लोग यूज करते हैं माइक्रोमीटर में, स्क्रू गेज में, इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर, वर्नियर कैलिपर का काम क्या है? वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है? वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या माप सकते हैं? तो उससे हम लोग माप सकते हैं लेंथ को, इंटरनल डायामीटर को, जो बाहरी व्यास है उसको, और ऑल ऑफ दिस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्नियर कैलिपर है ना, इससे हम लोग आंतरिक व्यास को माप सकते हैं, बाह्य व्यास को माप सकते हैं, और लंबाई को भी माप सकते हैं। उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है कि बताओ वर्नियर कैलिपर का लघुत्तम मान क्या होता है। और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और स्टूडेंट इसी में हो जाता है कंफ्यूज। तो जो वर्नियर कैलिपर है ना, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर होता है। एक क्या है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। आगे हम लोग एक और लिस्ट काउंट को देखने वाले हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
A screw gauge is used to measure. स्क्रू गेज से क्या मापते हैं बताओ। तो जो स्क्रू गेज होता है ना, इससे हम लोग थिकनेस यानी मोटाई को माप सकते हैं, व्यास को माप सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जो स्क्रू गेज है ना, उससे थिकनेस को भी माप सकते हैं, डायामीटर को भी माप सकते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी माप सकते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हम लोग पहले देख चुके हैं वर्नियर कैलिपर का। अब हम लोग देख लेते हैं स्क्रू गेज का। तो जो स्क्रू गेज है ना, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। क्या होता है 0.01 mm। उसका सेंटीमीटर में था, उसका सेंटीमीटर में था, लेकिन इसका होगा mm में। आप लोग उस क्वेश्चंस को देख लो। यहां पर सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक का सेंटीमीटर में होता है और दूसरे का mm में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पैरेलेक्स त्रुटि होती है तो ये कब होती है? तो जब हम लोग रॉन्ग एंगल से मेजरमेंट करते हैं ना, तब ये त्रुटि पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग एंगल, गलत कोण। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच इज यूज टू। स्टॉप वॉच तो सभी लोग यूज करते हैं। स्टॉप वॉच का हम लोग यूज करते हैं समय को मापने के लिए। किसको? समय को मापने के लिए। नेक्स्ट है लिस्ट काउंट डिपेंड ऑन। जो लिस्ट काउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जो लिस्ट काउंट है ना, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में था, और जो स्क्रू गेज था उसका लिस्ट काउंट mm में था। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मापन में त्रुटि क्या है? मापन में त्रुटि क्या है? जैसे कि मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और कोई इसको मापा तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया। तो क्या होगा? स्टैंडर्ड मान से अगर कुछ घबरा जाएगा तो वही हो जाएगा डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू। वास्तविक मान से जो अंतर होता है ना, उसी को बोलते हैं मापन में त्रुटि। नेक्स्ट है रैंडम एरर आर रिड्यूस्ड बाय। इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो रिपीटेशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग जितना बार मापोगे ना, उतना उसके एक्यूरेट वैल्यू के करीब जाओगे। तो रिपीटेशन से हम लोग जो रैंडम एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट में पाई जाती है, और इंस्ट्रूमेंट अगर डिफेक्ट होगा ना तब आता है सिस्टमैटिक एरर, और एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है और उससे अगर आप लोग कुछ मापते हो तो क्या होगा? गलत मेजरमेंट ही दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक्यूरेसी मीन्स, एक्यूरेसी का मतलब होता है वास्तविक मान के निकट। वास्तविक मान के आप लोग जब निकट जाओगे ना, उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिसीजन का मतलब होता है कि कोई
वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का है, जितना बार आप इसको मापोगे ना ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता। और जो एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लिस्ट काउंट है वहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और थर्मोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो टोटली चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।